श्री शिवाय दोस्तों, 9 फरवरी 2024 साल की सबसे बड़ी अमावस्या मौनी अमावस्या इस दिन बना दिव्य दुर्लभ महाशुभ संयोग। इस दिन यानी 9 फरवरी को मौनी अमावस्या के दिन घर की पुरानी झाड़ू से करें। यह उपाय आपके पितृ करेंगे आपको मालामाल छप्पर फाड़। आपके घर में पैसा ही पैसा, लक्ष्मी की असीम कृपा से आपके घर में सदैव भरे रहेंगे अन्न धन के भंडार। साथ ही साथ आपके पितरों की बरसेगी आपके ऊपर कृपा। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे, यदि आप फरवरी 2024 मौनी अमावस्या के दिन घर की पुरानी झाड़ू से इन उपायों को कर लेते हैं तो आपके घर में छप्पर फाड़ धन की वर्षा होगी, पितरों की कृपा बरसेगी, मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, दुर्लभ संयोग में है। इस बार 9 फरवरी को मौनी अमावस्या, क्योंकि शुक्रवार का दिन है जो कि महालक्ष्मी का दिन है, तो समझ लेना बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस बार 9 फरवरी को मौनी अमावस्या के दिन तो दोस्तों कौन कौन से उपाय है जो कि आपको घर के पुराने झाड़ू से करने हैं, जिससे मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी, आपके पितरों की कृपा बरसेगी, छप्पर धन की वर्षा होगी। इस वीडियो में हम आपको उन्हीं पुरानी झाड़ू से किए जाने वाले महत्वपूर्ण, अछूत और चमत्कारी उपायों के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें। बिल्कुल भी इस वीडियो को मिस ना करें। यदि आज की ये वीडियो आपने पूरी देख लिया, समय निकालकर पूरी वीडियो देख लिया, तो आपके जीवन से गरीबी का नामो निशान खत्म हो जाएगा। ये समझ लें कि काल गरीबी समाप्त हो जाएगी, छप्पर फाड़ आपके घर में धन की वर्षा होगी। जी हां दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करें उससे पहले महालक्ष्मी जी के सच्चे भक्त इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट्स बॉक्स में सच्चे दिल से जय लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि मां लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। दोस्तों, सनातन धर्म में माघ महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि माघ अमावस्या या मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। माघ अमावस्या के दिन स्नान दान के कार्यों का बड़ा महत्व है। इस साल 9 फरवरी 2024 दिन शुक्रवार को मौनी अमावस्या मनाई जाएगी। मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत भी रखा जाता है। माघ के दिन सुबह पवित्र नदी में स्नान किया जाता है। इसके पश्चात दान पुण्य के कार्य किए जाते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से घर के पितृ प्रसन्न होते हैं, जिससे घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। आपको बता, मौनी अमावस्या का पावन पर्व स्नान और दान के लिए अतिशुभ मंगलकारी समझा जाता है। मौनी अमावस्या के अवसर पर पितरों के लिए तर्पण, पिंड दान, श्राद्ध आदि करना भी अच्छा होता है। ऐसा करने से नाराज पितृ भी प्रसन्न होते हैं और साथ ही साथ दोष भी दूर हो जाते हैं। समस्त पितृ दोषों से छुटकारा मिल जाता है। आपको बता दें, पितृ प्रसन्न होकर आपको वंश वृद्ध का आशीष देते हैं। धन सुख संप का वास होता है। आपके घर में यदि पितृ प्रसन्न हो तो आपके जीवन में सब मंगल ही मंगल, सब कुछ अच्छा होगा। तो इसलिए अपने पितरों के निमित्त अन्न धन वस्त्र अमावस्या तिथि पर जरूर दान करें। किसी भी अमावस्या पर आपको बता दें, बहुत ही शुभ मंगलकारी समझा जाता है। मौनी अमावस्या के दिन आपको स्नान के तुरंत पश्चात पितृ के लिए तर्पण करना चाहिए। आपको बता दें, इस दिन पवित्र सरोवर में स्नान करने का बड़ा महत्व अधिक होता है। यदि आप किसी पवित्र नदी में स्नान करने जाना संभव ना हो सके तो दोस्तों आपको घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डाल लेनी है और स्नान करना है। और स्नान करते हुए वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, स्मरण करें। ऐसा करने से आपको पवित्र नदी में स्नान के बराबर का फल हासिल होगा। स्नान के पश्चात घर के मंदिर में आपको दीपक प्रज्वलित करना है और इसके पश्चात भगवान सूर्यदेव का स्मरण करते हुए भगवान सूर्यदेव जी को अर्घ्य भी देना है। भगवान सूर्यदेव जी को अर्घ्य दें। यदि आप इस दिन उपवास रख सकते हैं तो दोस्तों इस दिन आपको उपवास भी रखना चाहिए। इस दिन पितृ से संबंधित कार्य करने चाहिए। पितरों के निमित्त तर्पण और दान करना चाहिए। अन्न धन वस्त्र जो भी बने दान करें। इस पवित्र दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान जरूर करें। इस पावन दिन यानी मौनी अमावस्या के दिन आपको भगवान विष्णु पूजन करना चाहिए। खास महत्व है। साथ ही साथ
इस दिन विधि विधान से भगवान भोलेनाथ जी की भी पूजा करनी चाहिए। और दोस्तों, साथ ही साथ भगवान शनिदेव का भी पूजन आपको अमावस्या तिथि पर जरूर करना चाहिए। और दोस्तों, एक उपाय तो आप जरूर करें। कौन सा? बहुत ध्यान से सुनना। इस उपाय को करने से पितृ भी प्रसन्न होते हैं, समस्त दोष दूर हो जाते हैं और आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। इस उपाय को कर लेना। ध्यान से सुने। एक आटे का चौमुखी दीपक आपको बनाना है और मौनी अमावस्या की शाम के समय इसे पीपल वृक्ष के नीचे सरसों का तेल डालकर लाल वाली कलावे की बाती लगाकर जलाना है और पीपल के वृक्ष की जड़ के समीप इसे रखकर जलाए सरसों के तेल से लाल वाले कलावे की बाती लगाकर और इसके पश्चात 21 बार पीपल के पेड़ की आपको परिक्रमा कर लेनी है। मन ही मन पितरों का स्मरण करना है, क्षमा याचना मांगनी है। भगवान शनि महाराज जी के मंत्रों का स्मरण करना है, भगवान विष्णु जी का स्मरण करना है, भगवान भोलेनाथ जी का स्मरण करना है और सभी मनोकामनाएं मांग कर अपनी क्षमा याचना कहकर वहां से तुरंत घर लौट आए। दोस्तों, समझ लेना, इस उपाय को करने से समस्त दोष दूर हो जाते हैं, समस्त देवी देवताओं की कृपा आपको हासिल होती है, पितरों की कृपा हासिल होती है। तो इस उपाय को तो आपको जरूर करना है। आपके जीवन सब मंगल मंगल होगा। दोस्तों, बात करते हैं कि झाड़ू से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको 9 फरवरी यानी कि मौनी अमावस्या के दिन जरूर करने हैं। चलिए शुरू करते हैं कौन कौन से वे उपाय हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें, झाड़ू में साक्षात मां लक्ष्मी जी का वास होता है, तो इसीलिए आप झाड़ू का कभी अपमान ना करें। मतलब खड़ी झाड़ू ना रखें, पैर ना रखें, ठोकर ना मारें, उसमें साथ ही शाम के समय भूल कर भी झाड़ू ना लगाएं। समझ लेना, जिस घर में शाम के समय झाड़ू लगती है उस घर में आई हुई लक्ष्मी चली जाती है। गरीबी दरिद्रता उसके घर में पैर पसार लेती है। हमेशा गरीबी दरिद्रता का वास रहता है। तो भूल कर भी घर में आप झाड़ू शाम के समय न लगाएं। और दूसरी बात, झाड़ू का एक यथास्थान बना दें। ये नहीं कि आज झाड़ू को आज यहां रख दिया, कल वहां रख दिया, परसों वहां रख दिया। नहीं, एक यथास्थान बना दे, क्योंकि झाड़ू में साक्षात मां वास करती है। जिस प्रकार हम धन को, लक्ष्मी को अपने घर में छुपाकर रखते हैं, बाहर के लोगों की नजर लक्ष्मी पर ना पड़े, इस प्रकार हम धन को छुपाकर रखते हैं। इसी प्रकार हमें धन रूपी लक्ष्मी रूपी झाड़ू को भी बाहर के लोगों की नजरों से छुपाकर रखना चाहिए। ऐसे ऐसे जगह रखे जो बाहर के लोगों की नजर इस झाड़ू पर ना पड़े। और अब बात करें उपाय की। तो दोस्त, सबसे पहला उपाय, आपको मौनी अमावस्या की रात सोने से पहले एक मुट्ठी चावल, 1 का सिक्का लाल कपड़े में रखकर 4 गांठ लगा लें। 4 गांठ इसलिए क्योंकि इस उपाय का आपको प्रभाव, इसका जो भी आपको फल मिलेगा, चारों दिशाओं से मिलेगा। 1 मुट्ठी चावल, 1 रुपए का सिक्का लाल कपड़े में रखकर 4 गांठ लगा लें और मौनी अमावस्या की रात यानी 9 फरवरी को रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे इस बोतली को रख दें और अगली सुबह घर की साफ सफाई करें। इसे वहीं रखा रहने दें और स्नान आदि से होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर इसे उठाएं और मां लक्ष्मी का स्मरण करते हुए बहते हुए जल में इसे छोड़ दें। मन ही मन यदि आप ऐसा करते हैं तो धन हासिली का योग बनेगा, धन की वर्षा होगी आपके घर में, ये समझ लें। आप दूसरा उपाय, 1 चुटकी जीरा लें। मौनी अमावस्या की रात सोने से पहले मां लक्ष्मी का स्मरण करते हुए धन हासिली आपको इस मंत्र का जाप करते हुए मात्र 1 चुटकी जीरा के नीचे रख दें। मौनी अमावस्या की रात यानी 9 फरवरी को और अगली सुबह उठे, घर की साफ सफाई करें तो जीरा साफ सफाई करें, इसे कूड़े के साथ इसे भी बाहर कर दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो दोस्तों समझ लेना, आपके घर में धन की हासिली होगी, नकारात्मक ऊर्जा घर से चली जाएगी, सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में वास करेगी। तो 1 छुट्टी जीरे का यह उपाय भी आप जरूर करें। अगला उपाय, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन से तत्काल समस्त दोष दूर हो जाए, जैसे कि लक्ष्मी दोष, गृह दोष, शनि दोष, पितृदोष, समस्त दोषों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो रामबाण उपाय हम आपको बताने वाले, जो कि आपको 9 फरवरी मौनी अमावस्या के दिन जरूर करना है। क्या करें? यह उपाय आपको रात्रि के समय करना है। जो भी उपाय है रात्रि के समय आपको करने हैं। रात सोने से पहले एक पीला कपड़ा ले
उस पीले कपड़े में आपको 4 साबुत लाल मिर्च, 4 काली मिर्च के दाने, 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी 1 रुपए का सिक्का, 2 इलायची, 2 फूल वाली साबुत लौंग और थोड़ी सी फीट कीरी भी आप रख दें। इसके पश्चात इसमें एक गांठ लगा दें। पोटली बन जाए, इसे झाड़ू के नीचे रख दें और अगली सुबह उठे घर की साफ सफाई करें तो साफ सफाई करने के पश्चात इसे वहीं रखा रहने दें और स्नान आदि से निर्वत होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर कर अपने घर में के पूजा स्थान पर एक दीपक जलाएं और उस दीपक के ऊपर से इस पोटली को 7 बार घुमाकर मनोकामना मांगकर आसपास जो भी पीपल का पेड़ हो उस पेड़ के समक्ष समीप से गाड़ दे, मिट्टी रख दे और 7 बार पीपल के पेड़ और पोटली की परिक्रमा कर ले। मनोकामना मांगे घर लौट आए। दोस्तों, यदि आप ऐसा करते हैं सर्वप्रथम तो आपके पितरों की कृपा आपके ऊपर बरसेगी, समस्त दोष दूर हो जाएंगे, किसी भी प्रकार का कोई दोष आपके जीवन में नहीं रहेगा, चाहे वे लक्ष्मी दोष, वास्तु दोष, ग्रह दोष, शनि दोष, पितृदोष, समस्त दोष हो जाएंगे और आपके जीवन में मंगल मंगल होगा। तो रामबाण उपाय इसे जरूर करें और जाते जाते एक छोटा सा सुंदर सा प्रभावशाली उपाय और बता देते हैं। यह उपाय 10 रुपए के सिक्के का है। 10 रुपए का सिक्का इसलिए क्योंकि इसमें पीतल धातु होती है जो लक्ष्मी को, धन को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो 10 रुपए का सिक्का ले मौनी अमावस्या की रात सोने से पहले। गंगा जल की कुछ छींट इस 10 रुपए के सिक्के पर डाले। हो सके तो गाय का कच्चा दूध हो वह भी इस छींट ले लें, नहीं तो गंगा जल की बूंदे डालें और इसके पश्चात पीला कपड़ा लें, इतना बड़ा कि ये सिक्का इसमें ढक जाए, दिखे ना, गांठ नहीं मारनी, लपेट कर इसे झाड़ू के नीचे रख दें और मंत्र बोले ओम श्री नमः। बस इस मंत्र का जाप करते हुए झाड़ू के नीचे रख दें और अगली सुबह जब उठे अपने घर की साफ सफाई करें, इसे वहीं रख रहने दें और स्नान आदि से निर्वध होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर कर इस 10 रुपए के सिक्के को उठा लें जो पीले कपड़े में हुआ है और फिर अपने घर के पूजा एक घी का दीपक जलाए और मां लक्ष्मी के मंत्र ओम श्री नमः मंत्र का जाप करते हुए दीपक के ऊपर से इस सिक्के को घुमाए, मां लक्ष्मी से स्पर्श कराए, फिर दीपक के ऊपर घुमाए, फिर मां लक्ष्मी से स्पर्श कराए। ओम श्री मंत्र का जाप भी 11 बार करें, 11 बार दीपक के ऊपर घुमाए, 11 बार मां लक्ष्मी से घुमाए, 7 बार, 11 बार या 21 बार, जैसा आपसे बने घुमाकर इतनी बार मंत्र बोलना है और इस सिक्के का इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि जहां ये सिक्का रहेगा धन बरसेगा। मुख्य द्वार पर बांध दे, घर के किचन में रख दे, पूजा स्थान पर रख दे, अपने पर्स में रख दे या बिजनेस व्यापार नौकरी करते हैं वहां रख दे। जहां सिक्का रहेगा वहां धन हासिल के योग्य बन जाएंगे, धन की कमी नहीं होगी। बहुत प्रभावशाली उपाय है। इन उपायों में से कोई भी उपाय कर लेना लाभ आपको 100% ही मिलेगा। दोस्तों, महालक्ष्मी आपके पितरों की आपके ऊपर सदैव कृपा बरसे। यही चाहता है कि उसे माता की प्राप्ति हो और माता लक्ष्मी जी उसके घर पर हमेशा वास करें। परंतु माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कैसे करना है उसके बारे में अधिकतर लोग नहीं जानते। कहा जाता है जिस किसी मानव के ऊपर भगवान विष्णु जी की कृपा होती है तो उस मानव को माता लक्ष्मी जी की भी कृपा हासिल होती है। ऐसे में अगर आप शुक्रवार के दिन लौंग का वह उपाय कर लेते हैं जो हमारे धर्मशास्त्रों में तो भगवान और माता लक्ष्मी जी की वह कृपा हासिल होगी जिसके बाद आपके जीवन से गरीबी, दरिद्रता, कष्ट, परेशानी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, आज के इस भागदौड़ जिंदगी में हर मानव पर्याप्त मात्रा में धन का समझा चाहता है ताकि वह अपने परिवार को हर तरह की खुशियां दे सके। परंतु हमारे भारत में केवल 22% ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है। बाकी बचे हुए 78% लोगों से 20% लोग उपाय करके अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल लेते हैं। बाकी जितने भी लोग होते हैं वह अपने जीवन में निराशा का शिकार हो जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको निराशा का शिकार ना होना पड़े तो शुक्रवार के दिन लौंग का वह उपाय कर लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। और अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो यकीन मानिए भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन, आपके केतु अच्छे हो जाएंगे और आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्ति होगी। साथ ही साथ इसी उपाय से माता लक्ष्मी जी की वह कृपा मिलेगी
जिसके बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी और आप तेज गति से उन्नति करेंगे। इसीलिए अगर आप भी इस चमत्कारी उपाय के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, ध्यान से रहिए ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और जरूरी जानकारी मिलती रहे। साथ ही साथ पूरी श्रद्धा और विश्वास से कमेंट बॉक्स में जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिख दीजिए। आइए अब जान लेते हैं कि आपको के दिन कौन कौन से उपाय करने हैं। सबसे पहला उपाय है कर्ज मुक्ति और धन प्राप्ति का महाउपाय। अगर आप धन से संबंधित समस्याओं से परेशान हैं, आपके जीवन में धन आने के सारे मार्ग बंद हो चुके हैं, या फिर आप कर्ज की परेशानी से परेशान हैं, तो इस सरल से उपाय को कर लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आपको करना क्या है, ध्यान से सुन जाएं। आपको 2 साबुत लौंग लेना है और दीपक लेना है। दीपक लेने के बाद उस दीपक में 4 बाती और शुद्ध देसी घी डालना है। इतना करने के बाद आपको रात्रि के समय अपने पूजा घर में माता लक्ष्मी जी के कला चित्र के सामने बैठना है और सबसे पहले 4 बत्ती वाले दीपक को जलाना है। दीपक जलाने के बाद उसमें आपको एक लौंग डालना है। एक लौंग डालने के बाद दूसरी लौंग को माता जी और भगवान विष्णु जी के चरणों के बीच में रख देना है। माता लक्ष्मी जी के 20 मंत्र ओम का जाप कम से कम 108 बार करना है और अपनी सारी मनोकामना बोलनी है। इतना करने के बाद आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के चरणों में रखे लौंग को लाल कपड़े या पेपर में रखकर उसे मौली धागे से बांध देना है और अपने बेडरूम में रख देना है। अगर आप इसको कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में चल रही धन से संबंधित सारी परेशानी खत्म हो जाएगी और आपको कर से भी मिल जाएगी। दूसरा उपाय है भगवान विष्णु जी की कृपा हासिल करने का महाउपाय। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके जीवन में आपके राहु केतु अच्छे हो जाएंगे और आप अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा उन्नति करेंगे। तो आपको क्या करना है, ध्यान सुन लीजिए। आपको शुक्रवार के दिन संध्या 5:30 बजे के बाद किसी भी समय नहा धोकर अपने नजदीकी पीपल पेड़ के पास जाना है। परंतु पीपल पेड़ के पास से पहले आपको एक घी का दीपक और 5 लौंग लेकर जाना है और सबसे पहले पीपल पेड़ के पास दीपक जलाना है और उस दीपक में एक लौंग डाल देना है। एक लौंग डालने के बाद जो 4 लौंग बचेंगे उन्हें पूर्व दिशा में फेंक देना और पीपल पेड़ की 3 बार परिक्रमा करनी है। परंतु परिक्रमा करते समय आपको भगवान विष्णु जी के 20 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना है। अगर आप बड़े शुक्रवार के दिन इतना कर लेते हैं तो भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में चल रही तमाम तरह की समस्याओं से आपको मुक्त मिल जाएगी। आपके राहु केतु अच्छे हो जाएंगे और आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से फायदा ही फायदा होगा। तीसरा और अंतिम उपाय एक ऐसा उपाय है जिसे अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में धन दौलत सुख समृद्धि की आपको प्राप्ति होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुना। आपको शुक्रवार के दिन रात को सोने से पहले एक लाल कपड़ा लेना है और उस कपड़े में 1 मुट्ठी चावल, 3 काली मिर्च, 2 लौंग, 2 इलायची और 1 रुपए का 1 सिक्का रखना है। उसे मौली धागे से बांध देना है। फिर आपको उस कपड़े को ले जाकर झाड़ू के नीचे रख देना है और अगले दिन यानी शुक्रवार के दिन 9 बजे के बाद उस कपड़े को उठाकर अपने धन रखने वाले स्थान में या अलमारी में रखें। इस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन का आगमन चारों दिशाओं से होने लगेगा और जो धन आएगा वह धन टिकने भी लगेगा। इसीलिए शुक्रवार के दिन उपायों को जरूर कीजिए, इससे आपकी फूटी किस्मत चमक जाएगी। अगर आपके संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही है तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही है तो आप चाहिए कि आप संतान के माथे पर, अपने बच्चे के माथे पर अगर आप हल्दी का टीका लगाते हैं तो आपको बहुत ही शुभ फल हासिल होगा। बहुत ही शीघ्र बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा, एकाग्र होने लगेगा, गुरु अच्छा होगा तो शिक्षा में मन लगेगा। शिक्षा में जो भी बाधा आ रही है वो दूर होगी। इस तरह से इन उपायों को आप करें, चित ही आपके जीवन में
सफलता आती है। तो दोस्तों, मैं समग्र ज्ञान अपने चैनल के माध्यम अच्छे से अच्छे सरल से सरल उपाय बताने की प्रयास करता हूं। मेरा एक ही मकसद है, समाज में लोगों का भला करूं, जनहित एवं जन कल्याण करूं। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो से आपको थोड़ी बहुत सीख मिली है तो इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखिएगा। हो सकता है आपके एक शेयर किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा लें, तो जनहित एवं जन कल्याण के लिए जरूर शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से पूरे विश्वास के साथ जय शनि जरूर लिखना। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से शीघ्र मिल जाएगी। आपको मुक्ति केवल आपके जीवन में होगी, धन की वर्षा बल्कि खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। दोस्तों, सनातन धर्म में वैसे तो एक वर्ष में 12 अमावस्या तिथि पड़ती है, किंतु इनमें सबसे ज्यादा खास और खास महत्व यदि किसी अमावस्या तिथि को समझा गया, वह मौनी अमावस्या तिथि को समझा गया है, क्योंकि इस दिन की गई पूजा व्रत साधना और से एक व्यक्ति को साक्षात उसके पितरों का, भगवान विष्णु जी का, भगवान भोलेनाथ का साक्षात आशीर्वाद वरदान एक साथ समझा होता है। हिंदू धर्म में अमावस्या का खास महत्व है। माघ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली अमावस्या माघ अमावस्या या मौनी अमावस्या कहलाती है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन मनुष्य को मौन रहते हुए गंगा, यमुना या अन्य पवित्र नदियों, जलाशय अथवा कुंड में स्नान करना चाहिए। मुनि शब्द से ही मौनी की उत्पत्ति हुई है। समझा जाता है कि इस दिन मौन रहकर व्रत करने वाले व्यक्ति को मुनि पद की समझाई होती है। इस बार माघ अमावस्या 9 फरवरी को है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सृष्टि के संचालक मनु का जन्म हुआ था, इसलिए भी इसे मौनी अमावस्या कहा जाता है। दोस्तों, 9 फरवरी 2024 को पड़ने वाली मौनी अमावस्या तिथि के बारे में हिंदू पंचांग के अनुसार बताया जा रहा है कि इस दिन कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, इंद्र योग, ब्रह्म योग, सतलज योग जैसे 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। और पूरे 1 और 2 वर्षों बाद एक ऐसी अमावस्या तिथि का समय आया है जिसमें 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। दोस्तों, मौनी अमावस्या तिथि के बारे में बताया जाता है कि इस दिन की गई पूजा से आपको भगवान भोलेनाथ का वह आशीर्वाद मिलता है जिसके बाद आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाता है। दूसरी तरफ अमावस्या तिथि भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद समझा करने का सबसे अच्छा मौका समझा जाता है। इसी के दूसरी तरफ शास्त्रों में लिखा हुआ है कि इस अमावस्या तिथि पर माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसती है। और दोस्तों, यदि आप इस 9 फरवरी को पढ़ने वाली मौनी अमावस्या तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करते हैं, पूरी का व्रत करते हैं, तो दोस्तों, साक्षात आपको भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद एक साथ समझा होगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा, बल्कि आपके जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। किंतु किसी कारणवश यदि आप इस 9 फरवरी को पड़ने वाली मौनी अमावस्या तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते, व्रत नहीं कर सकते, किंतु यदि आप इस दिन 4 लौंग वाला प्राचीन काल के समय का महा उपाय विधि विधान से शास्त्र के अनुसार कर लेते हैं, तो दोस्तों, साक्षात आपको भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद एक साथ समझा होगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा, बल्कि 4 लौंग के उपाय को करने के बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपकी कैसी भी मनोकामना हो। उदाहरण के तौर, यदि आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा और फिर आपके जीवन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि लौंग का उपाय करके आपको कैसे भगवान विष्णु जी, भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, जो लौंग होती है उसमें कई दिव्य शक्तियों का होता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी
और भगवान भोलेनाथ की पूजा में यदि लौंग का इस्तेमाल किया जाए वह पूजा शीघ्र सिद्ध हो जाती है। और यदि आपने मौनी अमावस्या तिथि के दिन केवल 4 लौंग का उपाय सही मुहूर्त पर तंत्र शास्त्र के अनुसार उस तरीके से कर लिया जैसा हम आपको बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा। भगवान माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आने वाले समय में आपको कोई भी कामयाब होने से नहीं रोक पाएगा। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, भगवान भोले जी की कृपा से आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाए, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे और माता की कृपा से इस साल आपका करोड़पति बन जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरी विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय भगवान विष्णु जी की, जय माता लक्ष्मी जी की, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और तो सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है मनोकामना का महा उपाय। दोस्तों एक बात को समझ लीजिए, यदि भगवान भोलेनाथ किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति की कोई भी मनोकामना हो वह जरूर पूरी हो जाती है। और यदि आप चाहते हैं कि एक ही दिन की पूजा से आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो केवल आपको यह करना है कि इस अमावस्या तिथि के दिन आपको सुबह के वक्त अच्छी तरीके से नहा लेना है और सफेद कपड़े पहनने हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को सफेद रंग बहुत प्रिय है। आपको एक लोटे में जल भर लेना है और उसमें आपको 4 लौंग डाल देना है। अब आपको भोलेनाथ जी के मंदिर जाना है, एक लोटे जल को आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है और भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का जाप 108 बार आपको करना है। भगवान भोलेनाथ को 108 का अंक बहुत ज्यादा प्रिय है। बीज मंत्र है श्री शिवाय नमस्तु। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तु, और फिर आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है। केवल इतना उपाय यदि आपने इस अमावस्या तिथि के दिन कर लिया तो दोस्तों भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी मनोकामना जरूर पूरी हो जाएगी। भोलेनाथ की कृपा से आपको मनचाहे वरदान की समझाए होगी। इस उपाय के बारे में शिव पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है। दूसरा उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए दूर चला जाए, तो इस बात को समझ लीजिए, एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। और इस अमावस्या तिथि पर केवल आपको यह करना है कि सूर्यास्त होने के बाद आपको तरीके से नहा लेना है और पीले कपड़े पहनने हैं। भगवान विष्णु जी को पीला रंग बहुत प्रिय है। आपको एक हल्दी का डिब्बा लेना है। ऐसी हल्दी का डब्बा लीजिएगा जो पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुआ हो और आपको चारना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहां भी भगवान विष्णु जी की कला चित्र रखी हुई है, वहां पर आपको जाना है। अब आपको पूजा घर पर एक घी का दीपक जला देना है। हल्दी के डिब्बे को 4 लौंग को अपने हाथ में पकड़ना है और भगवान जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। माता लक्ष्मी जी को, भगवान विष्णु जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट दे रहे हैं दोस्तों, एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब आपको 4 लौंग को हल्दी के डिब्बे में डाल देना है और इस हल्दी के डिब्बे को अपने कमरे में आपको रख लेना है। केवल इतना उपाय यदि आपने इस अमावस्या तिथि के दिन कर लिया तो ये हल्दी का डिब्बा अभिमंत्रित हो जाएगा, जो आपके को हमेशा के लिए खत्म कर देगा और आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। आप जिस कार्य को भी पूरे साल शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता समझा होगी और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो केवल आपको यह करना है कि इस अमावस्या तिथि के दिन आपको सुबह के वक्त अच्छी तरीके से नहा लेना है और सफेद कपड़े पहनने हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को सफेद रंग बहुत प्रिय है। आपको एक तांबे के लोटे में जल भर लेना है और उसमें आपको 4 लौंग डाल देना है। अब आपको भोले जी के मंदिर जाना है
एक लौटे जल को आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है और भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का जाप 108 बार आपको करना है। भगवान भोलेनाथ को 108 का अंक बहुत ज्यादा प्रिय है। बीज मंत्र है श्री शिवाय नमस्तु भयंग। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तु व्यंग, और फिर आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है। केवल इतना उपाय यदि आपने इस अमावस्या तिथि के दिन कर लिया तो दोस्त भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी मनोकामना जरूर पूरी हो जाएगी। भोलेनाथ की कृपा से आपको मन चाहे वरदान की समझाई होगी। इस उपाय के बारे में शिव पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है। दूसरा उपाय है भाग्य का साथ पाने का महाउपाय। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए आपसे दूर चला जाए, तो इस बात को समझ लीजिए, एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य राहु केतु का जो होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। और इस अमावस्या तिथि पर केवल आपको यह करना है कि सूर्यास्त होने के बाद आपको तरीके से नहा लेना है और पीले कपड़े पहनने हैं। भगवान विष्णु जी को पीला रंग बहुत प्रिय है। आपको एक हल्दी का डिब्बा लेना है। ऐसी हल्दी का डब्बा लीजिएगा जो पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुआ हो, और आपको 4 लौंग लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहां भी भगवान जी की कला चित्र रखी हुई है, वहां पर आपको जाना है। अब आपको पूजा घर पर एक घी का दीपक जला देना है। हल्दी के डिब्बे को, 4 लौंग को अपने हाथ में पकड़ना है और भगवान जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। माता लक्ष्मी जी को, भगवान विष्णु जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ऐं नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ऐं नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब आपको 4 लौंग को हल्दी के डिब्बे में डाल देना है और इस हल्दी के डिब्बे को अपने कमरे में आपको रख लेना है। केवल इतना उपाय यदि आपने इस अमावस्या तिथि के दिन कर लिया तो ये हल्दी का डिब्बा अभी मंत्रित हो जाएगा, जो आपके को हमेशा के लिए खत्म कर देगा और आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। आप जिस कार्य को भी पूरे साल शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता समझा होगी और भगवान जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो